हेलो भाई, कैसे हो दोस्तों? मज़े में। तो आज अपनी एक्सरसाइज 2.6 जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में 2.5 जो आपको मिल गई होगी उसमें हमने कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया है, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया गया था। इसी तरह से हम 2.6 जो है आज सोल्व कर देंगे आपके लिए। और आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। तो दोस्तों 2.6 में हम पहुँचे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपकी बुक में दे रखी होंगी सारी, इनको देख लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी करना है। लेकिन ये देखते ही क्वेश्चन को पता लगना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल 8 पार्ट हैं दोस्तों, लिख रखे हैं आपके सामने। और करते हैं एक एक का सॉल्यूशन। देखिए ज़रा, पहला देखो ज़रा, 7x + 2y इंटू 7x + 2y। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म जो है वो सेम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x + 2y का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं दोस्तों इसको, बोलो। तो अब यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b²। यही तो होता है। a की जगह पर अपना ये है, b की जगह पर ये है। तो a² यानी कि 7x का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू a 7x, b यानी कि 2y, और b² यानी कि 2y का स्क्वायर कर दो, है मेरे भाई। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, x का स्क्वायर x²। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28 होते हैं, साथ में xy हो गया। ये आ गया अपना 4y², और ये आपका आंसर भी आ गया है इसी के साथ, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था हमारा। इसी के साथ देखो दूसरा पार्ट, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है भाई। x/2y + 2y/5 है ना, सेम है दोनों। तो इसको भी यही लिख लो, x/2 + 2y/5 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ से दोस्तों a जो है x/2 है, b क्या है अपना 2y/5। तो a² यानी कि x/2 जो है इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू x/2 इंटू 2y/5, ये 2ab हो गया। और प्लस में करेंगे b² यानी कि 2y/5 का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब क्या करना है, अब इसको स्क्वायर को खोल दो भाई, ये आ जाएगा x² और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया अपना 2xy/5, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y² और 5 का 25। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। इसी के साथ बढ़ चलते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। देखो जो भी आइडेंटिटी आती जाएंगी उनको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी आपकी यूज होगी उनको मैं बताता रहूँगा। इसमें ये आइडेंटिटी यूज होनी है आपकी, लेकिन आपकी बुक में दे रखी है तो उनको याद जरूर कर लेना आप लोग। उसमें भैया कोई भाईचारा नहीं चलेगा, ठीक है। वो याद नहीं तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी आपकी। यहाँ पे हम यूज करेंगे x + a इंटू x + b, जो कि किसके इक्वल होती है आपकी x² + a + b इंटू x और प्लस में ab, राइट। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो x की जगह पर तो x ही भाई पहली टर्म है ना, तो x का स्क्वायर, a की जगह 4 है और b की जगह क्या है 7। तो 4 + 7 इंटू में x यानी कि x ही है, और ab यानी कि 4 × 7, समझ गए होगी, है ना। तो ये आ गया x², ये आ गया 11x और ये आ गया 28, राइट। यहाँ पे खत्म। अगेन यहाँ पे दोस्तों सेम आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। a की जगह पर -5 है, b की जगह पर 8 है, ठीक है। तो आपको ये वाला तो यहाँ पे लिख ही लेना है, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो x² यानी कि x का स्क्वायर, प्लस में ये क्या आएगा a + b। a की जगह दोस्तों -5, b की जगह पर है 8 इंटू में x, प्लस में क्या है ab। तो a की जगह -5 अपना और इंटू में 8, थोड़ा सा छोटा पड़ गया, दिख रहा होगा, 8 है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया हमारा x², ये दोस्तों 3 बचा तो इसको मैं लिखूंगा 3x, और ये 8 इंटू -5 है तो कितना आएगा -40, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। हाँ जी, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। यहाँ पे फिर से लिख दीजिए, देखो a जो है वो माइनस का ले लो, b जो है वो भी माइनस का ले लो भाई। तो अगेन यूजिंग x + a इंटू x + b विच इज इक्वल्स टू x²
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों x की जगह पर तो x है, ये वाली चीज़ देखो, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस में क्या आता है a प्लस बी, a की जगह है माइनस कितना था ये 5y और b की जगह पर भी क्या है माइनस का 7y, इंटू में क्या आ जाएगा x, ठीक है। और प्लस में ए बी होता है तो a की जगह माइनस 5y और b की जगह पर माइनस का 7y, इनको ब्रैकेट में लिख लो, क्या दिक्कत है, माइनस के हैं। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 12y और साथ में x है तो मैं इसको xy लिख लेता हूँ ना, xy लिख लो। और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो और आ जाएगा 35y स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व होता है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट नहीं, फिफ्थ। यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सबसे फेवरेट है भाई मेरी, तो तुम्हारी भी होगी, है ना, क्योंकि सबसे आसान है। सबसे फेवरेट इसलिए क्योंकि सबसे आसान है, और हमें क्या चाहिए, मैथ वालों को आसान चीज़ें चाहिए। तो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर ये टर्म है दोस्तों, ये b है, तो a स्क्वायर यानी कि 7p का स्क्वायर और माइनस में 5q का स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से सोल्व हो रहा है ना, देखो कितना छोटा सा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो 7p का स्क्वायर यानी कि 49p स्क्वायर और माइनस 25q स्क्वायर, ये हमारा आंसर। हाँ जी, देखो सोल्व भी हो गया, बताओ। हाँ भाई, शुरू करने से पहले ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे सेम है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों सीधा लिख रहा हूँ मैं, आपको आइडेंटिटी जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2/x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा 4/x स्क्वायर, ठीक है जी। लो जी, बताओ इतनी जल्दी हो गया सोल्व। अगेन फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लिख दो। तो ए की जगह पर है x⁴ इसका स्क्वायर और माइनस में b की जगह है दोस्तों 2/x इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा x⁸ माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। लो जी, सोल्व हो गया है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों, खत्म होता है हमारे यहाँ पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका फैक्टराइज, इनको फैक्टराइज करना है। और देखो अभी यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की थी ना स्टार्टिंग में, तो उन्हीं का कहीं ना कहीं हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, आप फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म को देखो ध्यान से, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होंगे किसी के। तो 2x का होल स्क्वायर है या नहीं है बताओ मेरे को। और ये वाला जो है दोस्तों 3y का होल स्क्वायर होगा। बीच में क्या होता है देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, याद है आपको। तो बीच में 2ab होता है, यानी कि 2 इंटू a की जगह है हमारा 2x और b की जगह है हमारा 3y, ठीक है दोस्तों। तो 2 2 जा 4 3 जा 12xy तो बना ही। क्या हमने कुछ इसको चेंज किया है, हमने सिर्फ अलग तरीके से इसको लिख दिया है। लेकिन अब दोस्तों हमारी ये राइट हैंड साइड बन गई है, कौन से की, कौन सी आइडेंटिटी की, बताओ मुझे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, यही तो चीज़ थी भाई हमारी। और यही तो लिख रखी है सामने, देखो ये वाली राइट साइड। तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर 2x और b की जगह 3y, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। और ये दोस्तों क्या लिखा जा सकता है हमारा 2x प्लस 3y इंटू में 2x प्लस 3y, यानी कि इसके फैक्टर ये दोनों बन गए, राइट। ये पहला पार्ट था। सेम इसी तरह से हम लोग इन चारों को सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान सा है, देखते जाओ फटाफट। अब ये देखो पहला और लास्ट इनको देख लिया करो किसके स्क्वायर बनने हैं। तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 5y स्क्वायर का स्क्वायर है, बीच में देखो माइनस है तो 2 इंटू a की जगह है x स्क्वायर, b की जगह पर है 5y स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करके चेक और कर लिया करो, ये सेम बनना चाहिए। तो देखो 10x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा किसके बराबर भाई, हमारा x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह ये है और माइनस में 5y स्क्वायर b है इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है दोस्तों तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। इतना ही था हमारा ये। अब देखो थर्ड पार्ट, इसको क्या लिखोगे ये बताओ जल्दी से। अब a स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूँ मैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ जी, बीच में क्या आएगा हमारा 2ab, a की जगह है a स्क्वायर, b की जगह पर है b स्क्वायर।
तो 2a² b² यही तो हम ना। अब इनको क्या लिखूँ मैं, बोलो। ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि लिखा जाएगा a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। इसको आप और फैक्टराइज कर सकते हो दोस्तों। a² माइनस b² क्या आ सकता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी और इंटू a² प्लस b², राइट। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। इसमें क्या लिखेंगे, ये देखो p² q² है तो इसको pq का होल स्क्वायर लिख दो। लास्ट वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, 3r का होल स्क्वायर। तो दोस्तों बीच में -2ab बनाओ, 2 की जगह 2 और a की जगह pq और b की जगह 3r। तो मल्टीप्लाई करके देखो 6pqr बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा a जो कि pq है और b है 3r, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका pq माइनस 3r और इंटू pq माइनस 3r, राइट। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर लीजिएगा। सेकंड के चारों पार्ट हो गए हैं। अब हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिनको फैक्टराइज करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जी दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपके सामने है और इसमें देखिए 4 इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर है। और ये अच्छा देखो, अगर ये 4 नहीं होता तो a² माइनस b² का लग जाता है, यहाँ पे सीधा सा है ना। लेकिन यहाँ ये 2 है तो 2 को भी अंदर ले लो, 4 है तो इसको अंदर ले लो। कैसे, देखो ये 2 इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4c, इसका होल स्क्वायर बना के इस 2 को अंदर ले लो, ठीक है। और माइनस में क्या है आपका a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ये दोस्तों इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस में 6b माइनस का 8c का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो जरा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने और माइनस क्या है, a माइनस 4b प्लस में 5c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों a माइनस b² की a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह पर क्या है हमारा 4a प्लस 6b माइनस 8c, प्लस में ये पूरा b मान लो तो ये हमारा a माइनस 4b प्लस 5c। तो ये दोस्तों हमारा ये a था और ये क्या है हमारा b। तो a प्लस b कर दिया हमने, इंटू क्या होता है a माइनस b। तो 4a प्लस 6b माइनस 8c, ये तो पूरा a है हमारा। और माइनस क्या करना है दोस्तों b। अब देखो आपने पीछे की एक्सरसाइज में सीखा है कि जिनको भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे उन सब के साइन क्या हो जाने हैं, चेंज। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब के साइन चेंज करके लिखना है माइनस में। तो ये माइनस का a लिख दो, ये प्लस का 4b लिख दो और माइनस का 5c लिख दो। कई बार क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ पहले का साइन चेंज कर देते हैं, बाकी दोनों को छोड़ देते हैं और वो क्या हो जाएगा फिर अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है इस क्वेश्चन में, कर लोगे है ना। तो अब इसका आंसर लिख दो मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, 4 और एक 5 है ना, 5 है। 6b में से 4b गया तो 2b बचेगा प्लस का और ये माइनस का 3c, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ मैं, समझ लेना। तो 4a और माइनस a कितना बचेगा, 3a। 6b प्लस 4b कितना बनेगा, 10b। माइनस 8c और माइनस 5c कितना हो जाएगा, माइनस का 13c, राइट। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी जरूर लिख लेना, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसको जरूर लिख लीजिएगा, भूलना मत। यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो जहाँ भी मैं आइडेंटिटी बताऊँ उसको ऐसे लिख दिया करो आप, ठीक है। मैं अगर नहीं लिखता हूँ तो भी ध्यान रखना ये बात। सेकंड पार्ट आसानी है दोस्तों, है ना। देखो इसको क्या लिख लोगे, p² माइनस q², ठीक है जी। यहाँ से माइनस कॉमन अगर मैं ले लूँ, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, p प्लस q बनेगा। अच्छा ये a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे pq है तो p प्लस q इंटू p माइनस q, यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज हो गई। और माइनस क्या है, p प्लस q। अब दोस्तों इनमें से p प्लस q को कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, p माइनस q और यहाँ से बचेगा 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट सोल्व। अब देखते हैं थर्ड पार्ट है जी। अब कौन सा थर्ड पार्ट, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर। ये वाला हम क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, देखो देखना जरा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a²
प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। हमारे पास में ये देखो a स्क्वायर, इस पूरे को a मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इस पूरे को a मान लो, तो a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, क्या नहीं है अपने पास में 2ab नहीं है, तो इसमें 2ab को प्लस कर दो और 2ab को क्या कर दो माइनस। या फिर आप क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को ये भी लिख सकते हैं भाई कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो होता है कि नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये 2ab इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। इतना काम कर सकते हो आप लोग, बोलो जरा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अपने पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या होता है दोस्तों 2ab। तो यहाँ पे a की जगह क्या है मुझे बताओ, a की जगह पर है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा a है, प्लस में b कितना है 2, इन दोनों का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2 की जगह तो 2, a की जगह क्या लिखूँ बोलो, a की जगह ये पूरा लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a हो गया, और इंटू b कितना है अपना 2, इंटू में 2, तो 2 2 जा 4 लिख दूँ यहाँ पर चलो अगले में लिख देता हूँ मैं। तो ये आ गया दोस्तों अपना कितना, ये लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 और इनका होल स्क्वायर है, माइनस में ये देखो 4, या फिर इसको ऐसे लिख लो ना 2 इंटू ए प्लस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये 2 का स्क्वायर ही तो है, 2 इंटू 2 क्या है 2 का स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है अपना ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे लिखता हूँ देखो, ए की जगह पर अपने को पूरा ये लिखना है, ये ए हो गया और प्लस में बी की जगह क्या है ये वाला 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ये ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए की जगह पर फिर से यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2, तो ए हो गया और माइनस बी यानी कि माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। बाकी मैं देख लेता हूँ कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये खोल रखा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था, यही है, ठीक है, इतना ही दे रखा है मेरे भाई। ये जो 2 है इसने लास्ट में लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वाला जो है ना लास्ट में लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा आंसर सही है। फोर्थ पार्ट कहाँ है, ये रहा। फोर्थ पार्ट देखो ज़रा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया अपना, चलो कोई नहीं, फोर्थ भी हो जाएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले इसमें क्या करें दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्योंकि ए बी एक्स वाई साथ में है, तो यहाँ पर भी हमारे ये साथ ही हो जाएंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनका। देखो ए स्क्वायर का करो एक्स स्क्वायर से, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में है दोस्तों 4ab xy, राइट, 4ab xy, ए बी आई और एक्स आई वाई आई, ठीक है, चलो सही है। हाँ तो ऐसा कर लो, देखो इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो अब, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके साथ में हम कौन सा लिखें दोस्तों, ये वाला लिख लो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस वाला इसके साथ लिख दिया, और ये जो 4ab xy है, 4ab xy है, इसमें से 2ab xy मैं इसके साथ लिख लूँ, 2ab xy मैं इसके साथ लिख लूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं ना। हाँ जी, अब देखो अब क्या बचा था हमारे पास में, ये वाला देखो, तो इनको मैं क्या लिखूंगा, माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो 2ab बचा था 2ab xy वो यहाँ पे इसके साथ लिख लिया हमने, इतना ध्यान रखना दोस्तों। अब यहाँ से इनको मैं क्या बना सकता हूँ बताओ जरा, ये देखो ये ax का होल स्क्वायर है, ये क्या है हमारा ax का होल स्क्वायर, ये क्या है by का होल स्क्वायर है दोस्तों, ये 2ab xy है, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो ab की जगह हम करेंगे ax और इंटू by, तो ab xy नहीं बनेगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे, a यानी कि ax और b यानी कि by, इसका होल स्क्वायर। ये हमने ये वाला पार्ट सोल्व कर दिया। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से दोस्तों माइनस कॉमन लो पहले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा क्या, प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab xy, समझ रहे हो।
तो दोस्तों माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा अब हमारा, बताओ जरा। ये हमारा बनेगा, देखो ये हमारा किसका है, ए वाई का होल स्क्वायर है ना। ये मैं क्या लिख दूं, चलो एक और बना लेते हैं एक स्टेप, ए वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई। ठीक है, तो ये वाला तो सेम आ जाएगा आपका यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे बताओ, ये बनेगा हमारा ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगेन आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पर ये हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में ये करना है कौन सा, ए वाई और माइनस का बी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया प्लस में बी, इंटू क्या होता है ए माइनस बी, तो ए एक्स प्लस बी वाई, और माइनस करना है तो दोनों के साइन चेंज करके लिखना, तो ए वाई माइनस का और बी एक्स प्लस का, बी एक्स किसका, प्लस का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा है, फोर्थ। चलो कॉमन भी ले रखे हैं इसने, है ना, देखो इनमें से कॉमन लेके लिख देना भाई, कर दोगे एक स्टेप तो। अरे देखो इन दोनों को साथ लिख लो, तो इनमें से x कॉमन ले लेना, क्या बनेगा ये a माइनस बी, इनमें से क्या कॉमन ले लोगे, y कॉमन लोगे तो a प्लस बी बनेगा। ठीक है, और इनटू में यहाँ से x इनमें से कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो a प्लस बी बनेगा, और इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा y, तो ये बन जाएगा हमारा b माइनस ए। ये लो, ये तुम्हारा आंसर भी जो है वो मैच कर दिया है। चलिए अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, थर्ड ही तो कर रहे हैं हम लोग। समझ रहे हो कि नहीं, बता दो मेरे भाई, अगर समझ में आ रहा है ना तो छोटा सा काम करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं बताऊंगा आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना है ज़रूर कैसा लगा आपको वीडियो। टोटल 4 पार्ट इसके हो गए हैं, टोटल मेरे ख्याल से 6-8 है, कितने हैं इसमें 8 है, सारे ही करेंगे। देखो फिफ्थ और देखो, इसका फिफ्थ बिल्कुल आसान सा है। फिफ्थ पार्ट जो है दोस्तों वो क्या है हमारा, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखिए जरा, इसको लिख लो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम 3b का होल स्क्वायर, और ये हमारा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ तक दोस्तों आप मुझे बताओ किसका होल स्क्वायर बन गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह ये ले लो, बी की जगह पर ये ले लो। ठीक है, देखो जरा, ये मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। खोलेंगे इसको, अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर ये आ जाएगा, और माइनस 2ab करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में है दोस्तों 9 स्क्वायर। अब हमारा अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो आ जाएगा हमारा ए प्लस बी, ये ए है हमारा, प्लस में आ गया बी, और ए की जगह पर ये वाला, और माइनस में बी। ठीक है, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, यही आंसर है अपना, कौन सा, फिफ्थ पार्ट है ये। अब इसके 3 और बचते हैं दोस्तों, जल्दी से वो भी मैं करवाता हूँ, देखते जाओ जी। दोस्तों देखिए 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें हमें क्या दे रखा, 1 माइनस 2ab माइनस, तो पहले है ना ये ब्रैकेट हटाओ भाई इसका, तो ये लिखो आप 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी हमारी बन सकती है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस कॉमन लेने से क्या बनेगा, ये 2ab प्लस हो गया, प्लस ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों इसको 1 माइनस, और ये क्या लिखा जा सकता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं, और ये क्या लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ए प्लस बी यानी कि बी की जगह पर ये ए प्लस बी है, और 1 माइनस ए बी, तो आपको बता रखा है माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस ए और माइनस ही बी, और यही अपना आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हम देखिए दोस्तों 7th पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें आपको क्या करना है वो देखिए ज़रा। ये वाले को मैं क्या लिखूँगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको भाई, 2x प्लस 3y, ये वाले को देखो माइनस में मैं अगर इसको लिख दूँ 7 इंटू 2x प्लस 3y, और प्लस में लिखा जाए, प्लस में लिख दें हम 2 इंटू 2x प्लस 3y, और माइनस 14 का 14। तो ये जो -5 है इंटू ये वाला जो भी है, तो -5 को मैंने लिखा -7 प्लस 2। ठीक है, -7 प्लस 2 तो -5 ही रहता है। अब इन दोनों में से कॉमन, ये स्क्वायर होना चाहिए था, कहाँ गया,
ये शायद स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखो ये स्क्वायर था है ना, ये स्क्वायर है भाई, ये गलत लिखा था। तो ये स्क्वायर है दोस्तों। तो 2x प्लस 3y जो है आपको कॉमन ले लेना है। 2x प्लस 3y हमें कॉमन ले लेना है यहाँ से। तो यहाँ से तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 7, राइट। अच्छा इनमें से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचा हमारा 2x प्लस 3y और यहाँ से माइनस का 7। ठीक है, अब देखो ये वाली जो टर्म है यहाँ से और यहाँ से सेम है ना, तो यहाँ से कॉमन निकाल लो इसको। तो ये आ जाएगा अपना 2x प्लस 3y और माइनस का 7। और तो यहाँ लिख दो दोस्तों इसको 2x प्लस 3y प्लस में 2। ठीक है, ये कॉमन लिया गया है तो ये बचेगा और प्लस में 2 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको याद रख लेना है। ठीक है, और अगर ये याद नहीं रहे एग्जाम टाइम में तो आपको क्या करना है, ये जो 2x प्लस 3y है ना, इसको a मान लो। देखो इसको a मान लेना भाई, या कुछ और भी मान लेना है, m मान लेना है, कुछ भी मान लो मतलब। तो ये a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14, इसको फैक्टराइज आप लोग कर सकते हो कि नहीं, ये तो बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं आपने। इसको फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं बताओ मेरे को। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। प्रोडक्ट माइनस 14 आए, प्रोडक्ट क्या है माइनस 14, सम कितना है माइनस का 5 आए। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढ लेना, और ऐसे 2 नंबर क्या आएंगे माइनस 7 और प्लस का 2। ठीक है, इनको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज होने के बाद एक ही वैल्यू पुट कर देना, सेम आ जाएगा जी। देखिएगा अब लास्ट पार्ट इसका बच गया है हमारा 8th। हाँ, इसमें भी ये भी इसी तरह का है। ठीक है, ये पार्ट भी बिल्कुल सेम है मेरे भाई। इसको भी ऐसे करना है आपको, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4 लिखना पड़ेगा ना, ये 4 लिख लो। तो 4 इंटू 2a माइनस बी और माइनस 2 इंटू a माइनस बी, सॉरी 2a माइनस बी है, और माइनस 8। ठीक है, तो इन दोनों में से फिर से कॉमन अपना ले लेंगे हम 2a माइनस बी। तो यहाँ से बचेगा 2a माइनस बी और प्लस में 4। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो माइनस का, तो 2a माइनस बी और माइनस कॉमन आ गया तो 2 कॉमन आया तो प्लस का 4 बच जाएगा। तो अब ये क्या आया 2a माइनस बी प्लस 4 कॉमन यहाँ से इन दोनों में से, तो ये बच जाएगा हमारा 2a माइनस बी और ये माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, इस वाले को हमने कॉमन लिया है तो ये माइनस ये बचेगा। और ये आपका 3rd क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। काफ़ी सारे क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज में, लेकिन इस वीडियो में इस पार्ट में हम लोग 3rd क्वेश्चन तक ही करेंगे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे लास्ट में देखा था आपने 1 घंटे से ऊपर निकल गई थी। तो 3-3 जो है कर लेंगे हम लोग। अगले पार्ट में थोड़ी ज़्यादा करवा देंगे, उसमें कमी है बाकी आगे। हाँ जी ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जाने से पहले वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा लगा है लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है आपको, और दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड बाय बाय।